हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। तो इस वीडियो में भारत के मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना जी है। और दोस्तों, एन.वी. रमन्ना जी कितने क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश है? तो ये 48वें क्रम के भारत के सीजीआई है। इनका कार्यकाल 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक रहेगा, यानी कि इसी महीने तक इनका कार्यकाल रहेगा। इसके बाद 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे, आगे हम लोग वीडियो में जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, एन.वी. रमन्ना से पहले यानी कि 47वें क्रम के भारत के सीजीआई कौन थे? तो शरद अरविंद बोबड़े जी थे, जिनका कार्यकाल 18 नवंबर 2019 से 23 अप्रैल 2021 तक का था। और दोस्तों, 46वें क्रम के सीजीआई की बात की जाए तो रंजन गोगोई जी थे, जिनका कार्यकाल 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक का है। दोस्तों, कुछ पिछले क्रम के भी सीजीआई को आप जरूर नोट कर ले, एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट्स। बात की जाए भारत के प्रथम सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो भारत के प्रथम सीजीआई हरिलाल जेरीसुंडास, जिन्हें एच.जे. कानिया नाम से ये प्रसिद्ध है। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक का था। दोस्तों, ये भारत के प्रथम सीजीआई है, तो इनका नाम जरूर आप नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या 25 है। दोस्तों, इन सभी 25 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, उनका कार्यकाल, साथ ही उन हाई कोर्ट की स्थापना और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप उस वीडियो को इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन चुने जाएंगे? दोस्तों, वर्तमान में भारत के 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना जी है। इनके बाद भारत के 49th मुख्य न्यायाधीश यू ललित जी बनेंगे, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स में। वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना जी ने न्यायमूर्ति यू ललित जी के नाम की सिफारिश 4 अगस्त 2022 को अपने उत्तराधिकारी के रूप में की है। जस्टिस यू ललित जी भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सीजीआई एन.वी. रमन्ना जी 26 अगस्त 2022 को रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद जस्टिस यू ललित जी 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस इंडिया बनने के लिए शपथ लेंगे। 27 अगस्त 2022 को भारत के अगले 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित जी बनेंगे। तो आप दोनों ही जरूर नोट कर ले कि किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और कब बनेंगे। जस्टिस यू ललित जी के अगले सीजीआई नियुक्त होने पर उनका कार्यकाल 3 महीने से भी कम, केवल 74 दिनों के लिए होगा, क्योंकि वह इस साल 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इनकी आयु 65 साल पूर्ण हो जाएगी, जिसके कारण इन्हें 8 नवंबर 2022 को ही सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। चलिए जानते हैं इनके बारे में डिटेल्स में। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यू ललित जी किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित जी महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। जस्टिस यू ललित जी सर्वोच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश है वर्तमान में। और दोस्तों, यह 27 अगस्त 2022 को भारत के 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो इनके बारे में चलिए पूरे डिटेल्स में जानते हैं। जस्टिस यू ललित जी का पूरा नाम उदय उमेश ललित है। इनका जन्म 9 नवंबर वर्ष 1957 को हुआ था। जस्टिस यू ललित जी न्यायाधीश के रूप में अपनी उन्नति से पहले इन्होंने उच्चतम न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के रूप में काम किया। न्यायमूर्ति यू ललित जी उच्चतम न्यायालय में सीधे ले जाने वाले 6वें वरिष्ठ अधिवक्ता है। दोस्तों, जस्टिस उदय उमेश ललित जी ने जून 1983 में अपनी वकालत की शुरुआत की थी। उन्होंने साल 1983 से लेकर साल 1985 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। यू ललित जी साल 1986 से साल 1992 तक पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी के साथ भी काम कर चुके हैं। वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने यू ललित जी को एक सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया। जस्टिस यू ललित जी क्रिमिनल लॉ के स्पेशलिस्ट है। वर्ष 2011 में न्यायाधीशों की एक सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 2G स्पेक्ट्रम मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के लिए यू ललित जी को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया, जिसमें कहा गया था कि इस मामले के एक निष्पक्ष मुकदमा चलाने के हित में यू ललित जी की नियुक्ति अत्यंत उपयुक्त है। इसके बाद यू ललित जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सभी 2G मामलों में
सीबीआई के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में ट्रायल्स में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने 2 कार्यकालों के लिए सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विस कमेटी के सदस्य के रूप में भी काम किया है। 13 अगस्त 2014 को जस्टिस यू ललित जी को सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। वह बार से देश के चीफ जस्टिस बनने वाले दूसरे न्यायाधीश होंगे। इससे पहले जस्टिस MM सीकरी जी वर्ष 1971 में 13वें चीफ जस्टिस बने थे। वह भी बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए गए थे। जस्टिस यू ललित जी की जितनी भी उपलब्धियां हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को पूरे डिटेल्स में वर्णन किया जा रहा है, तब वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगस्त 2014 में ट्रस्ट ऑफ इंडिया न्यूज रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके मुकदमों में बहस करते समय ललित की तैयारी, धैर्य और आचरण के लिए काफी ख्याति थी। उसी रिपोर्ट में जस्टिस यू ललित जी को कई बार उच्च स्तरीय आपराधिक मामलों में पेश किया गया और उनके क्लाइंट्स में राजनेता और फिल्मी तारकों को भी शामिल किया गया था। इसके बाद उन्हें मई 2021 में राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अपने अब तक के कार्यकाल में जस्टिस यू ललित जी कई बड़े फैसलों के हिस्सा रहे हैं। चलिए जानते हैं इन्होंने कौन कौन से ऐतिहासिक फैसले अब तक लिए हैं। 22 अगस्त 2017 को तलाक ए बिद्दत यानी एक साथ 3 तलाक बोलने की व्यवस्था को असंवैधानिक करार देने वाली 5 जजों की बेंच के वह सदस्य थे यू ललित जी। इस मामले में जस्टिस रोहिंटन नरीमन के साथ लिखे साझा फैसले में उन्होंने कहा था कि इस्लाम में भी एक साथ 3 तलाक को गलत माना गया है। पुरुषों को हासिल एक साथ 3 तलाक बोलने का हक महिलाओं को गैर बराबरी की स्थिति में लाता है। यह महिलाओं के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। इसमें जस्टिस यू ललित जी ने 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया और इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत मिली थी। इन्होंने 3 तलाक के मामले में भी अपना ऐतिहासिक फैसला दिया था। इसके अलावा हाल ही में जस्टिस यू ललित जी ने अवमानना के मामले भगोड़े कारोबारी शराब निर्माता विजय माल्या को 4 महीने की सजा दी। कोर्ट ने माल्या पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह भी कहा है कि जुर्माना न चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट पर अहम फैसला इन्होंने दिया है। बच्चों को यौन शोषण से बचाने पर भी जस्टिस यू ललित जी ने एक अहम आदेश दिया। उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने माना कि सेक्सुअल मंशा से शरीर के सेक्सुअल हिस्से का स्पर्श पॉक्सो एक्ट का मामला है। यह नहीं कहा जा सकता है कि कपड़े के ऊपर से बच्चे का स्पर्श यौन शोषण नहीं है। इन्होंने पॉक्सो एक्ट पर भी अपना अहम निर्णय दिया है। इसके अलावा दोस्तों वो पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का समय 10 बजे के बजाय 9:30 बजे से शुरू करने का सुझाव दे चुके हैं। उन्होंने इस मामले में कहा था कि जब स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो जज और वकील जल्दी काम क्यों नहीं शुरू कर सकते। जस्टिस यू ललित जी काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान की भी पैरवी कर चुके हैं। भ्रष्टाचार मामले में वे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी पैरवी कर चुके हैं। इसके अलावा सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर मामले में वे अमित शाह का पक्ष रख चुके हैं। तो उन्होंने कई हाई प्रोफाइल केस को हैंडल किया है। देख सकते हैं कि जस्टिस यू ललित जी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कानून क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन चुने जाएंगे। दोस्तों भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित जी बनेंगे केवल 74 दिनों के लिए ही। 8 नवंबर 2022 को वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से। उनके बाद 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन चुने जाएंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी पद संभालेंगे भारत के CJI के पद को। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ठीक 2 साल यानी 10 नवंबर 2025 तक भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इस पद पर रहेंगे। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश और कोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को आप जरूर नोट कर ले। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI होते हैं। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस बात से लगाई जा सकती है कि जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। दोस्तों बात की जाए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन की, तो 28 जनवरी 1950 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। और दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 और वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए।
तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तमान में सीजीआई सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है वर्तमान में? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वर्तमान में सीजीआई सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट है। दोस्तों, बात की जाए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तो इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 में हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की। और वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल जी है, जिनका कार्यकाल 11 अक्टूबर 2021 से 15 अप्रैल 2023 तक का है। दोस्तों, जितने भी वर्तमान में भारत के हाई कोर्ट है, उन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, उनका कार्यकाल, साथ ही उस हाई कोर्ट की स्थापना और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में कवर किया गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना वर्ष की बात की जाए तो कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1 जुलाई 1862 में की गई थी। और वर्तमान में कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी है, जिनका कार्यकाल 11 अक्टूबर 2021 से 30 मार्च 2023 तक का है। तो दोस्तों, जितने भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आप जरूर नोट करते जाए। दोस्तों, वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है और भारत का 25वां हाई कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होने के बाद 2019 में तेलंगाना हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सतीश चंद्र शर्मा जी है, जिनका कार्यकाल 11 अक्टूबर 2021 से 29 नवंबर 2023 तक का है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को भी आप जरूर नोट कर ले। अनुच्छेद 124 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन का वर्णन है। वहीं अनुच्छेद 125 में भारत के न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 216 की बात की जाए तो इसमें उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के गठन के बारे में वर्णन है। और अनुच्छेद 217 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश किसको अपना इस्तीफा सौंपते हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। और दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति ही भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ भी दिलाते हैं। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति है। यह हाल ही में भारत के 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। ये दोस्तों झारखंड राज्य से बिलोंग करती है। दोस्तों, इनसे रिलेटेड अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। वहीं बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के वेतन की तो 2,50,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। तो आप दोनों ही पॉइंट को आप जरूर नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश और भारत की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी जी थी, जो केरल राज्य से संबंधित है। और इनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक यह भारत के सुप्रीम कोर्ट की जज थी। तो फातिमा बीबी जी भारत की पहली महिला न्यायाधीश, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश भी थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर नोट कर ले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ रहे, जिनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक रहा। और यह दोस्तों कुल 2696 दिन तक भारत के सीजीआई बने रहे। वहीं बात की जाए सबसे कम समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन थे, तो जस्टिस कमल नारायण सिंह थे, जिनका कार्यकाल 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक रहा। ये केवल 17 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। तो आप दोनों ही पॉइंट को जरूर नोट कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यकाल में 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। और दोस्तों, यह संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद में किस चीज का वर्णन है, आप जरूर नोट कर ले।
वहीं संविधान के अनुच्छेद 124 के 3 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक पॉइंट को आप जरूर नोट कर ले कि समय से पहले सीजीआई को संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को दोबारा देख ले। तो ये थे भारत के 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले।